सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले ही हमारा टॉपिक जो सेल था वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक बचता है वो है टिश्यू। सो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में कि टिश्यू है क्या। तो आप सब ने सुना ही होगा कि टिश्यू टिश्यू क्या है। तो टिश्यू ये है कि ये वो पेपर वाला टिश्यू नहीं है, ये बॉडी टिश्यू है। सो द बॉडी टिश्यू जो है ये कंसिस्ट होता है किसका? ये मनी नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं ग्रुपिंग टुगेदर, यानी कि जितने भी हमारे पास अगर सेल्स है, चाहे एक सेल से जैसे सेल्स मिलते हैं आपस में, जैसे वो मिल जाते हैं आपस में फिर वो ग्रुप बनता है सेल्स का, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। और जो टिश्यू जो होता है इसका एक ये परफॉर्म करता है एक स्पेशल फंक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में इनका एक स्पेशल फंक्शन होता है और ये क्लासिफाइड होते हैं, ये यानी कि डिफ्रेंशिएट होते हैं एज पर देयर फंक्शन, एज पर देयर साइज, एज पर देयर शेप। सो जो टिश्यू है हम ये बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर मेक्स टिश्यू, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो अब हम देखेंगे इसके जो टिश्यू की जो टाइप्स है इसके, तो वो इसके चार मेनली टाइप्स है। तो पहला इसका है वो है एपिथेलियम, या जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। जो दूसरा है वो है कनेक्टिव टिश्यू, और जो तीसरा है वो है मसल टिश्यू, और जो चौथा आता है वो है इसका नर्वस टिश्यू। तो ये जो चार है ये इसके मेन टाइप्स हैं, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू जो है ये क्या है, ठीक है। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है ये हमारी बॉडी को कवर करता है, या जो हमारे लाइनिंग होती है हमारे हॉलो ऑर्गन्स की या डक्ट्स की या ट्यूब्स की, तो ये उसको क्या करता है, ये उसको कवर करता है। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। तो इसके फंक्शंस है वो है सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है और प्रोटेक्शन है। यानी कि जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है या जो मैकेनिकल या केमिकल इंजरी होती है हमारी बॉडी में, तो उसको प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना इन चीज़ों से, डिहाइड्रेशन से, मैकेनिकल या केमिकल इंजरी से। तो ये किसका काम है? ये फंक्शन है एपिथेलियम टिश्यू का, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी आती है ये क्लासिफिकेशन। तो मैं क्लासिफिकेशन आपको एक वो ब्रांच टाइप होती है वो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो पीडीएफ में शेयर करूंगा। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताऊं कि जो एपिथेलियम टिश्यू है इसका फिर इसके दो टाइप्स होते हैं। फिर एक तो आता है इसका सिंपल एपिथेलियम आता है, जो दूसरा आता है वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और फिर जो सिंपल एपिथेलियम है यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट है, हिस्सा है, तो इसके फिर आगे चल के और भी ब्रांच बन जाते हैं। इसमें पहले निकलता है हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये इसका पहला है। तो जो दूसरा है वो है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये इसका दूसरा है। और जो हमारे पास तीसरा आता है उसका वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और जो चौथा है हमारे पास वो है स्यूडोस्ट्रेटियम एपिथेलियम, ठीक है। तो ये पार्ट्स थे किसके? सिंपल एपिथेलियम के। इसके बाद हम देखेंगे जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, यानी कि जो एपिथेलियम टिश्यू का दूसरा, पहला था सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो इसका पार्ट है दूसरा, तो वो है, इसमें आता है जो इसके हिस्से हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के। तो पहला आता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। जो दूसरा आता है वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, और जो तीसरा है वो है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, और जो चौथा है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और जो हम आगे देखेंगे जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का पार्ट है, इसमें हमारे पास आगे चल के और दो ब्रांच आते हैं। वो एक का नाम है केराटिनाइज्ड, दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा, पहला था केराटिनाइज्ड, दूसरा था नॉन केराटिनाइज्ड। सो आगे चलेंगे हम देखेंगे अब हमने जो ये सिंपल एपिथेलियम देखा, तो इसका क्या है, क्या काम रहता है इसका। तो जो सिंपल एपिथेलियम है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है हमारे सिक्रेटरी या एब्जॉर्प्टिव सरफेस पे, ये हमारे पास प्रेजेंट रहता है। तो जो हमारे पास दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया, इसका चार्ट मैंने आपको बताया। दूसरा था हमारे पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो ये एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमको प्रोटेक्ट करता है, ये मैकेनिकल इंजरी से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। और जो ये कंसिस्ट होता है, इसके पास बहुत सारी साइज ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। जो सेल का जो साइज होता है वो बहुत होते हैं इसके पास, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम था। अब हम देखेंगे आगे कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ठीक है।
तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये जनरेट होता है या जो हम जिसको बोलते हैं बढ़ावा देते हैं या जहाँ से पैदा होते हैं, तो ये कहाँ से होते हैं? मीजेनकाइमल सेल्स से, ठीक है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये राइज होते हैं या जनरेट होते हैं मीजेनकाइमल सेल्स से, और ये होते हैं मोस्ट एबंडेंट इन बॉडी होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, फिर इसके बाद हमारे पास आगे इसके टाइप्स आते हैं। तो पहला आता है हमारे पास माइक्रोफेज आता है, ठीक है, या प्लाज्मा सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, मास्ट सेल्स आते हैं, या फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, या एडिपोसाइट्स आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम चलेंगे, इसकी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में पहले आते हैं इसकी एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी क्लासिफिकेशन है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की। पहला आती है इसकी क्लासिफिकेशन में एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है इसमें पहले आता है हमारे पास आता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आता है हमारे पास मीजेनकाइम, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, ठीक है, वो है मैचवर कनेक्टिव टिश्यू। पहला था हमारे पास ए पार्ट एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हो गया हमारे पास अब मैचवर कनेक्टिव टिश्यू। जो मैचवर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, और ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम, तो फ्रेंड्स हम आगे चलेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इसका ही पार्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये किस में आ रहे हैं? ये हमारे पास आ रहे हैं मैचवर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। पहले हमने देखा ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, और ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो हमारे पास अब जो दूसरा आता है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे पास जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? ये ब्लड टिश्यू होते हैं, यहाँ लिम्फ आता है हमारे पास, ठीक है। चौथा देखेंगे हम इसमें कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में क्या क्या आता है हमारे पास? इलास्टिक कार्टिलेज आता है, हाइलिन कार्टिलेज आता है, फिब्रो कार्टिलेज आता है, और आगे चल के हम देखेंगे बोन टिश्यू। बोन टिश्यू जो हमारे पास आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिर आगे उसमें फिर क्लासिफिकेशन में हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स आती है, ठीक है। ये हमारे पास आते हैं मस्कुलर टिश्यूज में, ठीक है। पहले आता है हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है स्मूथ मसल्स। अभी हम जो देखेंगे वो है मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, ये टिश्यूज होते हैं जिनमें कि मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये मस्कुलर टिश्यूज है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मस्कुलर टिश्यूज की इसकी फिर आगे क्लासिफिकेशन है। पहले आते हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो के बीच में कॉल्स आती है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है पहले इसकी हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स। तो जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? हमारे वॉल में इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स। इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स आप याद रखो, जिसमें हमारे पास हमारी ब्लड वेसल्स आती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, या हमारे पास इंटेस्टाइन आते हैं। ये हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स में। तो जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं किसके? मसल फाइबर्स के। दीज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स, ये याद रखिएगा। और जो क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है वो है स्मूथ मसल्स की। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये मैंने पहले बताया कि इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। हॉलो ऑर्गन्स में हमने एग्जांपल ली किसकी? ब्लड वेसल्स के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए, या गॉल ब्लैडर के लिए, या हमने इंटेस्टाइन की एग्जांपल ली, ठीक है। और जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इनवॉलेंट्री का आप एग्जांपल ले लो कि जैसे हमारे चेहरे पे कभी कभार ब्लशिंग होती है, रेडनेस आती है हमारी फेस पे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम उस रेडनेस को जल्दी दूर कर सके, ठीक है। ये हमारे पास आती है इनवॉलेंट्री की एग्जांपल आती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि ब्लशिंग ऑफ फेस या रेडनेस जो आती है हमारे फेस से, कभी कभार हम कभी कभार डर जाते हैं, तो जो हमारा फेस है वो पूरा रेड पड़ जाता है। वो हमारे हाथ में नहीं कि हम जो चेहरा हमारा लाल पड़ गया कि उसको जल्दी से ठीक करें, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है? जो स्मूथ मसल्स है ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। तो आगे चल के हम देखेंगे कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है। जो कार्डियक मसल टिश्यू है दे फॉर्म द वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा। दीज ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? जो वॉल ऑफ हमारे हार्ट का जो वॉल होता है ये कौन बनाते हैं? कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है।
ये भी इनवॉलेंट्री, जैसे हमने देखा स्मूथ मसल्स में वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, तो जो कार्डिक मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। और जो ये होते हैं ये अटैच होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क के साथ ये अटैच होते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा, दो हो गए, स्मूथ मसल्स हो गया, कार्डिक मसल टिश्यू हो गया। अब हम तीसरा देखेंगे स्केलेटल मसल। तो जो हमारे पास जो स्केलेटल मसल आती है इसको हम वॉलंटरी मसल बोलते हैं। ये हमारे इख्तियार में है, हमारे कंट्रोल में है, इसको हम वॉलंटरी बोलते हैं, ठीक है। मान के चलो अब हम एग्जांपल एक लेंगे। मेरे पास कोई पानी का गिलास है, ठीक है, ये बहुत गर्म है, मैंने उंगली उठाई, मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे ये सेंसेशन पता चल गई कि भाई मेरा हाथ जल रहा है या मेरे हाथ को बहुत गर्म लग रहा है, तो मैं उठाऊंगा, ये मेरे इख्तियार में है। मैंने आपको एग्जांपल दी ब्लशिंग ऑफ फेस। जो ब्लशिंग ऑफ फेस है वो इनवॉलेंट्री है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ब्लशिंग ऑफ फेस है वो इनवॉलेंट्री है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, ये वॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में है, कौन, स्केलेटल मसल, ये हमारे कंट्रोल में है, ये कॉन्शियस कंट्रोल में हमारे अंडर होती है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं जैसे इधर थोड़ी सी अपनी स्किन है इसको खींचूंगा थोड़ा सा, तो मुझे लगेगा नहीं मुझे लग रही है, मैं थोड़ा सा हल्का हल्का ऐसे ऐसे करूँगा तो थोड़ा सा ये मुझे रिलैक्स फील होगा, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। ये जो अब हम आगे चलेंगे अपनी टॉपिक की ओर। जो स्केलेटल मसल है ये क्या होता है, ये वॉलंटरी मसल है। क्यों क्यों वॉलंटरी है, बिकॉज दे आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होता है यूजुअली, और ये अटैच होते हैं हमारी बोन्स के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेटेशन फीचर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्केलेटल मसल में। पहला क्या इसका आता है, जो स्केलेटल मसल है ये वॉलंटरी है, ठीक है, वॉलंटरी मसल है बिकॉज ये हमारे अंडर कंट्रोल में है, ये यूजुअली अटैच होती है हमारी बोन्स के साथ, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एक और आता है, वो है नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो जो नर्वस टिश्यू है ये आपने देखा ही होगा, जो नर्वस टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इट कंसिस्ट ऑफ एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है, एक्साइटेबल हम सेल्स देखेंगे। दीज सेल्स रिसीव कंडक्ट एंड ट्रांसफर, ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये रिसीव करते हैं या कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सच एज हार्मोन्स या जैसे कुछ सेंसिटिव स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी अभी, वो हम वॉलंटरी की बात कर रहे थे। और अब हम जो मुझे ये यहाँ पे एहसास हुआ कि मेरा हाथ जो है गर्म पानी के अंदर है, ये एहसास मुझे कौन दिलाता है, ये हमें नर्वस टिश्यू की हेल्प से, ठीक है। ये मुझे पता चलता है कि नहीं भाई ये गर्म है, सेंसेशन फील होती है, तभी हम इसको बोलते हैं दीज आर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई, ठीक है। और अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम कभी ग्राउंड में होते हैं या चाहे क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, आप जैसे आपने बैट पकड़ा हुआ है, बॉलर वहाँ से बॉलिंग करेगा, तो उसने जैसे ही बॉल फेंकनी है, आपको ये याद रखना है कि मुझे यहाँ पे बजनी नहीं चाहिए बॉल। या आप कभी ग्राउंड में कभी कभार चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो ग्राउंड, पीछे से कोई बॉल मार देता है, तो आप ऐसे अपने सिर को क्यों ढकते हो, वो वहाँ पे आप एक प्रोटेक्शन, ठीक है, अपने आप को प्रोवाइड करते हो। वो क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, ठीक है। आपको किसी ने आवाज़ दी हो भाई ये इसने बॉल मारी, तो आप ऐसे झट से सिर पकड़ते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो ये पार्ट है ये बहुत ही आप मान के चलो कि ये उतना हार्ड पार्ट भी नहीं है हमारे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, हमारे स्कल के नीचे थोड़ा सा बच गया, तो बंदा वहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखिए, हमने एक्साइटेबल सेल्स। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे किसका, नर्वस टिश्यू का। हमारे पास आती है नॉन एक्साइटेबल, ठीक है। तो जो नॉन एक्साइटेबल है ये हमें हेल्प करते हैं किसमें, सपोर्ट द न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सपोर्ट द न्यूरॉन्स में हमें हेल्प करती है। यार डिस्टर्बेंस ही बहुत कर रहे हैं, क्या करूँ मैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास जो नॉन एक्साइटेबल जो सेल्स है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं हमें किसमें, टू सपोर्ट, दे हेल्प एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। ये हेल्प करते हैं किसमें, सपोर्ट करने में, मदद करने में, किनको, न्यूरॉन्स को। तो फ्रेंड्स इसका जो PDF है वो मैं आपको शेयर करूँ। थोड़ा सा ये एडवांस फीचर के रीज़न की वजह से अभी सबमिट नहीं हो रहे थे, मैंने ऑलरेडी वो सेटिंग्स वो वगैरह की है ऑलरेडी हुई। तो अभी ये है कि मैं आपको सारे PDF भी शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे देखेंगे जो हमारा जो आगे का टॉपिक रहेगा, वो तो एक तो हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे हम, या जितने भी हमारे पास टॉपिक जो बचते हैं इंशाल्लाह आगे आगे हम एक एक करके हम वो कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा
वो रहेगा। जितने भी हमारे पास जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे माइनर ओटी में यूज़ होते हैं या हमारे थिएटर्स में यूज़ होते हैं या जनरल सर्जरी में होती है, जैसे जनरल सर्जरी में आते हैं हमारे पास गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है, या जैसे हम अपेंडिक्टमी देखते हैं तो रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, या बहुत भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वगैरह, तो वो हम देखेंगे एक एक करके हम वो सारा देखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।